फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर वीडियो पर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड विदाउट एडजस्टमेंट जाना था। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड विथ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। समायोजनाओं से क्या समायोजनाएं हैं? हम सामान्य लाभ निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ किसे कहते हैं? ये सारे एडजस्टमेंट क्या हैं, समायोजनाएं क्या हैं, इसे हम सबसे पहले जानेंगे, फिर हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो सामान्य लाभ प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस करेंगे हम नॉर्मल लॉसेस को, नॉर्मल लॉसेस को, नॉर्मल इनकम को माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन्स, नॉर्मल एक्सपेंसेस और प्रोप्राइटर्स रेम्यूनरेशन, इनको हम माइनस करेंगे। तो समझे हम कि एबनॉर्मल लॉसेस क्या है। जो सामान्य व्यापार के व्यय हैं और हानियां हैं वो नॉर्मल लॉसेस कहलाती हैं, लेकिन जो व्यापार से संबंधित नहीं है, जो व्यापारी जिस प्रोडक्ट को, जिस वस्तु को बेच रहा है, उससे संबंधित कोई हानि, कोई व्यय नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। इसी प्रकार एबनॉर्मल गेन्स जो उस व्यापार से संबंधित नहीं है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार कर रहा है, कोई फर्नीचर का व्यापार कर रहा है, तो फर्नीचर के क्रय विक्रय से, फर्नीचर बनाने से, उससे जो व्यापार से लाभ हो रहा है उसे हम कहते हैं नॉर्मल गेन्स। लेकिन फर्नीचर के अलावा वह कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फर्नीचर का व्यापारी बाहर से कहीं से उसे कोई इनकम के रूप में पैसा मिलता है, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन्स। नॉर्मल लॉस क्या होता है? व्यापार के हानि को, व्यापार के लाभ को कम कर देते हैं, जबकि वो व्यापार के नहीं है, लेकिन व्यापार के लाभ को कम कर देते हैं। क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमने डेबिट साइड इस एबनॉर्मल लॉस को जो हम डेबिट साइड में लिख दिए हैं, इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, जबकि ये व्यापार की हानि है ही नहीं है, फिर भी हमने इसको लिख दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जैसे उदाहरण है कि 2018-19 में एक फर्म को 60,000 रुपये का, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी वर्ष लॉस बाय फायर, आग लग गई व्यापार में और 20,000 रुपये की हानि। इस 20,000 की हानि के बाद लॉस बाय फायर, आफ्टर लॉस बाय फायर, उसका प्रॉफिट कितना है? 60,000। 60,000 रुपये हानि के बाद है, जो कि व्यापार की हानि नहीं थी। हर साल हानि नहीं, हर साल आग नहीं लग सकती, हर साल चोरी नहीं हो सकती, तो जो व्यापार की हानि नहीं है उसे हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इससे लाभ कम हुआ है। यदि हम 60,000 में 20,000 को प्लस करेंगे तो जो हमारा 80,000 आएगा, यह हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। क्योंकि यदि आग नहीं होती तो नॉर्मल दशाओं में, सामान्य दशाओं में जो व्यापार को प्रॉफिट होता वो कितना होता? 80,000 रुपये। इसलिए हम इनको क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। और जो हमारे हानियां हैं उनको जब हम प्लस करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस को, तो एबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ये व्यापार के लाभ और इनकम नहीं है और इन्हें हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिए। अब कुछ ऐसी इनको हम बात करेंगे नॉर्मल इनकम की। कुछ नॉर्मल इनकम होती है जिनको क्रेडिट नहीं की गई, जो कि व्यापार से संबंधित है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे क्रेडिट में नहीं लिखा जा सका, इसलिए व्यापार का लाभ कम हो गया है, तो हम इनको प्लस कर देंगे। नॉर्मल एक्सपेंसेस जो व्यापार के हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किए जा सके, या कोई प्रोविजंस करना हम भूल गए, तो हमको इनको एडजस्ट करेंगे और इसके बाद हम इनको माइनस करेंगे और फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जिसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, समायोजित लाभ भी बोलते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट को हम एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब समायोजन के बाद लाभ। अब हम एक उदाहरण देंगे और उदाहरण से ख्याति की गणना करेंगे विथ एडजस्टमेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक उदाहरण दिया हमने, द फर्म्स गुडविल टू बी वैल्यूड 2 years purchase of average profit of the last 3 years. The profit of business of the last 3 years are as follows. 2010 में हम देखें कितनी है 80,000, 2011 में 1 लाख और 2012 में 80,000। अब हम देखें, हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मेथड है हमारी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। यस, एडजस्टेड प्रॉफिट। टू 2010 प्रॉफिट हुआ हमारा 80,000, लेकिन ये प्रॉफिट में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन्स ऑफ ₹10,000। इस लाभ में 10,000 रुपये का असामान्य लाभ शामिल है, असामान्य आय शामिल है, जो कि व्यापार की नहीं है। इससे लाभ हमारा बढ़ चुका है और तो हम इसे माइनस करेंगे, -10,000। तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, वो 70,000। 2011 जो प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए दिया है और कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस 20,000, 20,000 रुपये असामान्य हानि को चार्ज करने के बाद। यदि इस असामान्य हानि नहीं होती तो हमारा लाभ कितना होता है 1,20,000 रुपये। इसलिए हम इसे प्लस कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा 1,00,000। 2012 में 80,000, कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा हम ले लेंगे और सम अप करेंगे 2,70,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम फार्मूला लगा करके गुडविल याद करेंगे। सबसे पहले फार्मूला कौन सा है हमको मालूम है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, या हम एडजस्टेड लिख देते हैं, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने वर्षों का हम लाभ ले रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकला 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट आया 90,000। अब हम गुडविल निकालेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। फार्मूला क्या हमारा, इसी एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, क्रय के वर्ष। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था फार्मूला को। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000 इनटू ईयर्स परचेस, 2 ईयर्स परचेस, क्रय के वर्ष कितने हैं 2, जबकि एवरेज प्रॉफिट कितने वर्षों का लिया है 3। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 2 ईयर्स परचेस, क्रय के वर्ष 2 दिए हैं, तो 1,80,000 ये हमारा गुडविल है। तो अभी हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर पर अभी इसी मेथड को पढ़ेंगे। फिर इसकी द्वितीय जो विधि है हमारी वेटेड एवरेज मेथड, भारित
औसत लाभ विधि उसे पढ़ेंगे।